जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस रास्ते पर हम लोग निरंतर धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, ये परमार्थ का रास्ता है। गुरु महाराज अपने सत्संग में बताया करते थे, बच्चा, मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है। ये एक ना एक दिन आपसे खाली करवा लिया जाएगा। इसी से जो करना है जीते जी कर लीजिए। गुरु महाराज जी बराबर बताया करते थे, मनुष्य शरीर में ही परमात्मा को पाया जाता है। कहा भी गया है, 184 भरम के पग पर अटको आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं, 84 लाख योनियों की सबसे अंतिम योनि गाय और बैल की है। गाय के मरने पर स्त्री का रूप मिलता है, बैल के मरने पर पुरुष का रूप मिलता है। पूज्य महाराज जी ये बराबर अपने सत्संग में बताया करते हैं। इसीलिए करोड़ों वर्षों यातनाएं भोग करके ये मनुष्य शरीर मिला है, ये व्यर्थ ना जाए। इससे भगवान का भजन कर लीजिए, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये बराबर गुरु महाराज बताया करते थे। आज के समय में पूज्य महाराज जी भी बताते हैं, हम लोगों को 10 साल 20 साल नामदान लिए हो गए, लेकिन हम अभी सही तरीके से परमार्थ को जान नहीं पाए। गुरु महाराज की दया कृपा से हम लोग सेवा कर ले रहे हैं, सत्संग सुन ले रहे हैं, भजन कर ले रहे हैं, लेकिन सही तरीके को हम सब लोग अपना नहीं पाते हैं। महात्मा की बात अगर सही तरीके से हम लोग अपनाने लगें तो हम लोगों का काम बन जाए। गुरु महाराज जी बराबर बताया करते थे, जो मैं कह रहा हूँ उसको मानो तब तुम्हारा लाभ होगा, लोक भी बनेगा परलोक भी बनेगा, दोनों काम बनेंगे। अगर गुरु महाराज की हम लोग बातों को मानेंगे तो लोक भी बनेगा परलोक भी बनेगा। इस संसार में हम लोग जितने घर परिवार रिश्तेदार सगे संबंधी नाते रिश्तेदार जितने भी मिले हुए हैं, सबका कोई न कोई रिश्ता है। गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा, अगर तुम्हारा लड़का है लड़की है पति है तो ये सब कर्म कर्जे होते हैं पिछले जन्म के, ये सब अदा कर रहे हैं। कर्म कर्जा अदा हो जाएगा, तुमसे अलग हो जाएंगे। ये बराबर गुरु महाराज बताया करते थे।
देखिए गुरु महाराज की सच्ची घटना। गुरु महाराज के समय में एक माता जी थी, तो गुरु महाराज से नामदान ली, भजन करने लगी। अच्छे से भजन करती थी, रोज़ भजन करती थी, गुरु महाराज की हर बात को मानती थी। और जो उनके पति थे उनको मारते बहुत थे, दारू भी पीते थे, शराब भी पीते थे, अंडा मांस मछली भी खाते पीते थे। गुरु महाराज से वो माता जी बताएं, गुरु महाराज दया कर दीजिए, देखिए हम कोई गलती भी नहीं करते हैं, फिर भी वो हमको रोज़ मारते हैं। गुरु महाराज कहते थे, बच्ची रोटी देता है? तो माता जी बोली, हाँ रोटी देते हैं। तो गुरु महाराज कहते थे, बच्चा ठीक है, जाओ भजन करो, भजन करो, भजन करते रहना। तो इसी तरीके से उनको वापस कर दिए। कुछ दिन के बाद फिर वो माता जी आई, फिर वही बात कही। देखिए महात्माओं की बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर किसी बात को महात्मा कहते हैं चलो ठीक है, उसका सारांश नहीं बताते हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए इसमें कोई बहुत बड़ा राज है। हम लोगों को चुप रहना चाहिए, सहना चाहिए और गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए, हे गुरु महाराज हमको बर्दाश्त की क्षमता दीजिए, जो हमारे कर्म हैं हम इनको ताकि भोग सकें। गुरु महाराज अपने सत्संग में बताया करते थे कि बच्चा तुम जब भजन किया करो तो उस परमात्मा से, अपने गुरु से मांगा करो, हे गुरु महाराज जितने भी हमारे बुरे कर्म अच्छे कर्म हैं वो सब हमारे ऊपर रख दीजिए और हमको बर्दाश्त की क्षमता दीजिए। यही बात को हम रोज़ रोज़ अपने गुरु महाराज से मांगते रहें, तब हम लोगों का धीरे धीरे काम बन जाएगा। जितने भी हमारे अच्छे बुरे कर्म होंगे हमारे ऊपर आ जाएंगे और गुरु महाराज बर्दाश्त की अगर क्षमता दे देंगे तो हम उनको अच्छे और बुरे कर्मों को धीरे धीरे करके कटते जाएंगे। गुरु महाराज की दया कृपा से जब अच्छे बुरे कर्म कट जाएंगे उसके बाद हम लोगों का भजन बनने लगेगा। गुरु महाराज के अंतर में दर्शन हो जाएंगे, चढ़ाई होने लगेगी। जब तक हमारे ऊपर आपके ऊपर अच्छे बुरे कर्म हैं तब तक हम लोगों की चढ़ाई नहीं हो सकती। गुरु महाराज बताया करते थे, कहते थे बच्चा तुम्हारा एक भी कर्म रह जाएगा, तुमको दर्शन नहीं देंगे। जब तक कर्म सब निष्कर्म नहीं जीवात्मा हो जाती है तब तक वो पर्दा नहीं खुलता है। ये गुरु महाराज बराबर अपने सत्संग में बताया करते थे। देखिए वो माता जी दोबारा गुरु महाराज के पास गईं, कहें देखिए गुरु महाराज दया कर दीजिए, हम कोई गलती भी नहीं करते हैं फिर भी वो हमको मारते हैं और अपने आप दारू अंडा शराब मांस मछली खाते पीते भी हैं और हम आपका भजन करती हैं और आप जो कहते हैं उस बात को हम मानते हैं और फिर भी हमारी गलती नहीं, फिर भी वो हमको मारते हैं। तो गुरु महाराज उनसे बोले, अरे बच्ची रोटी देता है? तो फिर कहें हाँ रोटी देता है। तो बोले ठीक है बच्ची जाओ भजन करो, मेहनत ईमानदारी से अपना काम करती रहो, चुपचाप वहीं भजन करते रहना, भजन को मत छोड़ना, मेहनत ईमानदारी मत छोड़ना। तो इस तरीके से गुरु महाराज ने समझाया बुझाया फिर वापस कर दिया। तो इसी तरीके से 2-3 बार जब वापस किए, एक बार वो माता जी को इतना मारा उन्होंने, उनका हाथ टूट गया
हाथ टूट गया, प्लास्टर करवा के गुरु महाराज के सामने गए। देखिए गुरु महाराज, ये देखिए आज इतना मारा, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, हमारा हाथ तोड़ दिया। फिर गुरु महाराज वही बात को दोहरा दिए। गुरु महाराज कहे बच्ची रोटी देता है, तो माता जी गुरु महाराज से नाराज़ हो गई। कहीं आप वही बात को बार बार कहते हैं, रोटी देता है, रोटी देता है। अरे भाई रोटी देता है, लेकिन हमको मारते क्यों हैं? रोज़ रोज़ हम गलती भी नहीं करते हैं, फिर भी वो मारते हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। गुरु महाराज अपने सत्संग में बताया करते थे, बच्चों अगर तुमको कोई सता रहा है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तो तुम्हारा कोई पिछला कर्म होगा। अदले बदले का देश है। गुरु महाराज बताया करते थे, भगवान राम जब बाली को छिप कर के मारे तो उनको भी बदला देना पड़ा। कृष्ण अवतार में बहलिया बन कर के धोखे से मार दिया। बाद में बहलिया पछताने लगे तो कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये विधि का विधान है। हमने तुमको मारा, तुमने हमको मारा, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया, तो इसमें तुम पछताओ मत। बहलिए को उन्होंने समझाया बुझाया, ये विधि का विधान जो बन गया। गुरु महाराज कहते थे, जिसने विधि का विधान बनाया वो खुद नहीं तोड़ेंगे, वो खुद नहीं तोड़ते। अरे भाई राम भगवान का विधि विधान बनाया हुआ, उन्होंने खुद उस मर्यादा का पालन किया, इसीलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पड़ गया। तो वो माता जी नाराज़ हो गई गुरु महाराज से और कहने लगी, हम भजन पूजा सब छोड़ देंगे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे और हम जा रहे हैं, आप कोई बात को बताते नहीं हैं। अरे हमारी कौन सी गलती है? तो गुरु महाराज कहने लगे, अच्छा बच्ची जाओ मत। देखिए महात्मा बहुत दयालु होते हैं, महात्मा इतने दयालु होते हैं, हम लोगों की गलतियों को बहुत ज़्यादा माफ़ कर देते हैं, बार बार माफ़ी करते रहते हैं। जब सीमा को पार हो जाता है उसके बाद अपनी नज़र को फेर लेते हैं। कहा भी गया, भक्ति भाव से जो चूके ताके मुँह यम पल पल थूके। अगर हम लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, नियम संयम से भजन कर रहे हैं, मान लो बीच में कोई ऐसा कर्म आ गया, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुरु महाराज को दोष देने लगे और हम लोग कहे भाई हम नहीं मानेंगे गुरु महाराज की बात को, तो महात्मा उस चीज़ को बार बार समझाते हैं, कहते हैं बच्चा मत जाओ, बच्चा मत जाओ, और समझाते हैं, कहते हैं भाई गलती हो गई तो इसको मान लो। तो इसी तरीके से दयालु होते हैं महात्मा, कहते हैं भाई मत जाओ। तो वो माता जी से कहने लगे, अरे भाई मत जाओ, आओ, अच्छा बच्ची जानना चाहती हो? तो वो कहने लगी, हाँ हम जानना चाहते हैं। तो गुरु महाराज बताए कि बच्ची ये तुम्हारे कर्म का ही फल है, तुमको भोगना पड़ रहा है, जो तुमने किया है वही तुमको भोगना पड़ रहा है, ये कोई दूसरे कर्म का नहीं है, उनका कोई कर्म नहीं है, जो तुमने किया है वही तुमको मिल रहा है। तो माता जी बोली, हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया है। तो गुरु महाराज बताने लगे, कहने लगे पिछले जन्म में जो तुम्हारा पति है वो सौतेला तुम्हारा बेटा था, और जो सौतेला बेटा था, जो जब तुम्हारे घर में खाना बनता था उसके बाद तुम अपने बच्चों को खिला देती थी। बच्चों की अगर जूठन बचती थी तो इनको खिलाती थी, अगर नहीं बचती थी
तो वो भी नहीं देती थीं, लेकिन मारती रोज़ थीं, कमरे में बंद करके मारती थीं। दिन भर कमरे में बंद रहता था और रोता रहता था। तुमको दया नहीं आती थी और तुम रोज़ उसको मारती थी, खाना भी नहीं देती थी। वही अपना बदला चुकता कर रहा है। अरे भाई, तुम आ गई मेरे शरण में। गुरु महाराज बोले, तुम मेरी शरण में आ गई, तुम भजन करने लगी, तुम सेवा करने लगी, तुम सत्संग सुनने लगी, इसलिए तुमको इतना माफ़ कर दिया गया कि जैसे तुमने उनको रोटी भी नहीं दिया और मारा भी, लेकिन वो तो सिर्फ तुमको मारते ही हैं, रोटी तो देते हैं। अगर तुम भजन करते रहोगे तो गुरु महाराज ये बताया करते थे, अगर भजन करते रहोगे बच्चा तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। भाई, हमारा कोई बुरा कर्म है तो हम अपने आप ही दुखी हो जाते हैं। मान लो कोई बीमारी लग गई, कोई हमारे पास पैसा नहीं रह गया, निर्धन हो गए, बीमार हो गए, तो हम लोग अपने गुरु महाराज को दोष देने लगते हैं। हमको तो भाई गुरु महाराज कोई दया ही नहीं कर रहे। तो गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा, गुरु का काम ये नहीं होता, गुरु का काम एक ही होता है। गुरु महाराज बताया करते थे, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको पहुँचावना एक हमारो काम। गुरु महाराज ये बताया करते थे, बच्चा, सतगुरु का ये काम होता है, तुमको इस संसार से निकाल कर अपने सच्चे घर में पहुंचा देना, यही होता है काम। और तुम सोचते हो हमको धन मिल जाए, हमको दौलत मिल जाए, हमको मकान बन जाए, हमारे पास बड़ी गाड़ी आ जाए एयर कंडीशन की, तो इस काम को महात्मा नहीं करते हैं। अगर हमारे पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी तब भी हम लोगों को सुख नहीं मिल सकता। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, गुरु महाराज कह रहे थे, मैं कलकत्ता गया, वहाँ एक विक्टोरिया नाम का पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, तो उसमें गुरु महाराज बैठे थे। गुरु महाराज हरदम बताया करते थे, यहाँ गरीब से लेकर राजा तक कोई सुखी नहीं है, सब दुख से भरे हुए हैं, सबके पास दुख है। गुरु महाराज बताया करते थे, ये आँखों के नीचे कोई सुख नहीं है और आँखों के ऊपर कोई दुख नहीं है। इस बात को गुरु महाराज बताया करते थे। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे बच्चों, आँखों के ऊपर चलो, दोनों तार एक मिलाओ, तब दिखे गुलजारा है। अरे भाई, हम लोग अपनी दिव्य दृष्टि को खोल लें और उस परमात्मा का दर्शन कर लें, क्योंकि ये गुरु महाराज ने हम लोगों को रास्ता बताया। हम लोग अपने आप को जांचते परखते रहें। गुरु महाराज ने हमको रास्ता दे दिया तो हमको उसका नित्य अभ्यास करना चाहिए, उसमें समय बढ़ाना चाहिए, हमको नए नए तरीके खोजने चाहिए। गुरु महाराज बताया करते थे, आपको बराबर प्रयास करते रहना चाहिए, रोज़ रोज़ प्रयास करते रहना चाहिए। हमको क्यों नहीं दर्शन हो रहे, हमारी क्या गलती हो रही। गुरु महाराज की पत्रिका में हम पढ़े हैं, गुरु महाराज को एक प्रेमी ने लेटर लिखा, गुरु महाराज हमारा भजन नहीं बनता, तो उसमें पत्रिका में लिखा था, हम 10 से 15 मिनट रोज़ भजन करते थे तो हमको गुनगुनाहट की आवाज़ आती थी, और फिर उसके बाद में हमको जब वो आवाज़ बढ़ी नहीं, आवाज़ का आकार बढ़ा नहीं, ध्वनि तेज नहीं हुई, तो हमने उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद में वो जो गुनगुनाहट की आवाज़ आई थी वो भी बंद हो गई। गुरु महाराज को लेटर लिख रहे तो कह रहे, हे गुरु महाराज, ऐसी कोई दया कर दीजिए ताकि हमारा भजन बनने लगे, वो आकाशवाणी सुनाई देने लगे, उसको हम सुनने लगे, हमारी चढ़ाई होने लगे। तो गुरु महाराज ने बताया अपने सत्संग में, उस लेटर में लिखा, तो गुरु महाराज कहते थे,
बच्चों तुम महात्माओं को परेशान करते हो। अरे भाई, जैसे बताया गया वैसे करो। उस पत्रिका में लिखा है, गुरु महाराज ने कहा तुम 3 घंटे रोज़ भजन अगर करते रहते, 2 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करते रहते तो तुम्हारा भजन बनने लगता। तुमने उस काम को किया नहीं और लेटर लिखने लगते हो। और गुरु महाराज बताया करते थे, जितना कहा जाए उतना अगर कर लो, फिर उसके बाद अगर भजन नहीं बनता है तब अपनी भूल को पत्रिका में लिखो, हमसे क्या प्रभु भूल हो रही, हमारा क्यों नहीं भजन बनता, हम अपनी को गलतियों को देखते रहें। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों अपनी तुम कमियों को देखा करो, हमारे अंदर कौन सी कमी आ गई। हम अपने आप को बराबर जांचते परखते रहें। रोज़ रोज़ अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हमको गुरु महाराज क्या बताए और क्या हम कर रहे हैं, हम पूरी बात को मान पा रहे हैं या नहीं मान पा रहे हैं, हम भजन में समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरीके से गुरु महाराज बताया करते थे, ये अदले बदले का देश है, इसको प्रेम प्यार से निभाओ। इसका मतलब नहीं है हमारा कर्ज है तो हम अगर वहाँ घर में लड़ाई करके अलग निकल जाएं, भजन करें। तो गुरु महाराज कहते थे, नहीं बच्चा, अपने घर गृहस्थ में रह करके भजन करना तुमको है। ये तुम्हारा बड़ा गृहस्थ आश्रम, वो तुम्हारा छोटा गृहस्थ आश्रम, दोनों तुम्हारे ही हैं, कहीं भी तुम रह सकते हो। गुरु महाराज ने कभी तुम घर छुड़ाने का बात ही नहीं की। गुरु महाराज ने कहा अपने घर में रह कर के बाल बच्चों की सेवा करो, मेहनत ईमानदारी से रहो। इस बात को गुरु महाराज बराबर बताया करते थे। पूज्य महाराज जी भी अपने सत्संग में बताया करते हैं, भाई अपने बाल बच्चों में रहो और उनकी मेहनत ईमानदारी से सेवा करो। अपने आप से कोई गलती ना हो पाए, हम कौन सी गलती कर रहे हैं, इस बात को हमको सोचना चाहिए। एक पत्रिका में गुरु महाराज की लिखा है, गुरु महाराज कहे, अगर तुम भजन करते हो, साधक बनना चाहते हो, तुमको झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलोगे तब तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। मान लो हम रोज़ रोज़ भजन कर रहे हैं, रोज़ रोज़ सेवा कर रहे हैं, समय भी पूरा दे रहे हैं, मान लो इन पर दूसरी बात कह दी, उन पर दूसरी बात कह दी, तो इस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तब भी हम लोगों का भजन नहीं बनेगा। गुरु महाराज कहे, झूठ बोलना बहुत कष्टदायी होता है। अगर आपने झूठ बोलकर झूठ का सहारा ले लिया, मान लो तुम्हारा कोई फ़ायदा होने वाला है, मान लो हम बहुत बड़े कोई फैक्ट्री का मालिक है, गुरु महाराज से जुड़ गए हैं, रोज़ रोज़ भजन करते हैं, रोज़ रोज़ सेवा भी देते हैं और सत्संग भी सुनते हैं। मान लो उनका अच्छे से भजन में तरक्की होने लगी और कहीं बाहर से 10-20 लाख का फ़ायदा होने वाला, उसमें थोड़ा सा झूठ बोलना है, तो उसमें अगर हम लोग झूठ बोल दिए, चलो तो एक ही बार तो झूठ बोलना है, ये फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को हमको नहीं देखना। गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा सच्चाई कभी छिपती नहीं है, अगर सच्चाई पर रहेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। इस बात को गुरु महाराज बताया करते थे। अपने झूठ को सहारा लेकर के फ़ायदे को मत देखिए, अपने सच्चाई पर रहिए। इस बात को गुरु महाराज बताया करते थे। सच्चाई पर रहेंगे तो कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं, भले आपको थोड़ा कष्ट होगा लेकिन आगे वो सुखदायी हो जाता है। इस बात को गुरु महाराज बताया करते थे। बच्चों, जो तुम झूठ का सहारा लेके काम करते हो वो तुमको पहले तो सुख मिलता है लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है, और जब तुम सच्चाई पर चलते हो तो तुमको पहले थोड़ा सा कष्ट होता है, बाद में सुखदायी हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग अपना ऐसा काम करें, ये संसार का नियम ही है। जिस काम को करने में हमको थोड़ा सा सुख प्राप्त हो तो समझ लो पहला पग होता है। अगर सुख मिल गया तो बाद में दुख भी होगा,
अगर हमने पहले थोड़ा कष्ट उठा लिया तो बाद में सुख होगा। तो इसी तरीके से सुख और दुख का देश है। एक बार पूज्य महाराज जी यहीं पर गुरु महाराज की जन्मभूमि कोठी मंदिर पर यहीं पर बैठे थे और कुछ प्रेमी आए, बहुत ज़्यादा मात्रा में 100-200 की मात्रा में वहाँ बैठ गए। तो एक प्रेमी कहे, हुजूर ये अपनी अपनी समस्या सब बताना चाहते हैं। तो पूज्य महाराज जी कहे ठीक है। तो माताएं बहनें थीं, किसी ने बताया हमारे पैर में दर्द, किसी ने बताया हमारे कमर में दर्द, ऐसे ही बताते गए। तो पूज्य महाराज जी ने 4-5 लोगों को उनका हल भी बताया। किसी को बताया ये कर लेना ठीक हो जाओगे, किसी को बताया उसी तरीके से 3-4 लोगों को जैसे जैसे वो अपनी समस्या बताते गए उसी तरीके से उनको समाधान बताते गए। फिर वहाँ उनकी लाइन लगती गई, बराबर लोग बढ़ते गए। फिर पूज्य महाराज जी ने कहा कि भाई ये सुख दुख का देश है, इसमें अगर 10 दिन सुख दुख रहेगा उसके बाद सुख की सांस भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। ये दुख ही चलता रहे, ये सुख दुख का देश ही है, इनका एक क्रम बना हुआ है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। मान लो हम सुख भोग रहे हैं, सुख सुख सुख, और फिर उसके बाद दुख आ गया, तब हम लोग घबराने लगते हैं, तब गुरु महाराज को दोष देने लगते हैं। भाई गुरु महाराज ने दया नहीं की, हमको ये कष्ट आ गया है, भाई हमारा ही कोई कर्म होगा। तो हमको ये सोचना चाहिए हमारा कोई कर्म होगा, हमको इसको काट लेना चाहिए। गुरु महाराज से बर्दाश्त की क्षमता मांगना चाहिए। हे प्रभु, हे गुरु महाराज, हमारी ये जो कष्ट आ रहे हैं, जितने भी हमारे कष्ट हमारे ऊपर रख दीजिए, लेकिन हमको बर्दाश्त की क्षमता दीजिए। बर्दाश्त की हम लोग क्षमता मांगते रहें तो हमारा धीरे धीरे काम बनने लगेगा, हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमारे ऊपर कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे, हे गुरु महाराज हम पर दया कर दीजिए, ये हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इस तरीके से अगर हम लोग मांगते रहेंगे तो हम लोग अपने परमार्थ को ख़त्म करते जाएंगे, हम लोग अपने परमार्थ को बढ़ा नहीं पाएंगे, बराबर ख़त्म होता चला जाएगा। एक बार गुरु महाराज अपने सत्संग में बता रहे थे, सुना रहे थे, एक प्रेमी थे, उनके कोई रिश्तेदार का ऑपरेशन होने वाला था। तो उन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना की, हे गुरु महाराज उनका ऑपरेशन ना हो। तो गुरु महाराज ने दया कर दी, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, वो बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गए। फिर वो सत्संग में आए तो गुरु महाराज उनसे बताए, हे गुरु महाराज उनको बताए, कहे बच्चा तुम लोगों को कोई परेशानी हो जाती है, तुम्हारा घर में कोई बीमार हो जाता है, रिश्तेदार में कोई ऑपरेशन बोल दिया जाता है, तो कहते हो तुम हे गुरु महाराज दया कर दीजिए, हे गुरु महाराज दया कर दीजिए। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को तुम मांगने लगते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जो तुमने भजन किया, जो तुमने सेवा की, भक्ति की, तो उसी से मैं काट करके तुम्हारे बीमारी परेशानी में दे देता हूँ। अरे भाई तुमने ऑपरेशन मना कर दिया, दया मांग ली गुरु महाराज से, तो जो तुम्हारी परमार्थिक दौलत थी, जो तुमने भजन किया, उसी में से काट करके उनको ठीक कर दिया गया, उनके कर्म को काट दिया गया। तो गुरु महाराज बताया करते थे, देखिए बच्चा, इसी तरीके से अगर तुम रोज़ रोज़ यही चीज़ को मांगते रहोगे तो अंत समय में, जब अंत समय आएगा तब तुम खाली हाथ जाओगे। जैसे इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, जैसे हम बाहर कहीं हम लोग काम करने जाते हैं, 1-2 लाख रुपए कमाते हैं और उसी रुपए को हम बराबर वहीं बांटते रहें, तो हम घर लेकर क्या वापस आएंगे, क्या अपना मकान बनवाएंगे, क्या बच्चों का खर्च चलाएंगे, क्या बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे। तो इसी तरीके से परमार्थिक दौलत है, अगर हम इसी में खर्च करेंगे तो हमारा जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, हम कैसे निज घर जा पाएंगे। हमारे पास कमाई रहेगी तभी तो हम जा सकते। मान लो हम बाहर कहीं जा रहे, हमारे पास पैसा होगा तभी हम बाहर जा पाएंगे, तभी हम मकान बना पाएंगे,
तभी किसी चीज़ को खरीद पाएंगे। इसी तरीके से बाहर में ये पैसा ज़रूरत पड़ता है, इसी तरीके से अंदर में जब जाते हैं तो परमार्थिक दौलत भजन काम करता है। जितना हमने भजन किया होगा, जितनी हमने सेवा की होगी, उसी को काम आता है, वही हमको ऊपर लेके चलती है, वही हमको धीरे धीरे ऊपर ओर ले जाती है। उसी को हमको समझना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, पूरी पूरी जो बात मानते हैं उनका काम बन जाता है। पूज्य महाराज जी बराबर आदेश निर्देश दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी बार बार आदेश दे रहे हैं, एक एक गांव को एक एक प्रेमी गोद लेकर के रोज रोज प्रचार करें। ये बराबर पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में बताया करते हैं, रोज बताया करते हैं, हर सत्संग में बताते हैं। कहते हैं एक एक गांव को गोद ले लीजिए और अपने गांव में जब जाइए, जिस गांव को गोद लिया है, 1 घंटा एक घर में सुनाइए, 1 घंटा दूसरे घर में सुनाइए, 1 घंटा रोज़ समय निकालिए, आधा घंटा एक घर में, आधा घंटा एक घर में। इसी तरीके से अगर रोज़ रोज़ हम समय को निकालते रहेंगे तो हम लोग गुरु महाराज की बात को मान लेंगे। पूज्य महाराज जी का आदेश है, एक एक रुपए रोज़ गुल्लक में डालें, रोज़ 1 रुपये डालें। एक प्रेमी पूज्य महाराज जी से पूछने लगे, हुजूर हम 2-2 रुपये डालें या 10-10 रुपये डालें, हमारे पास बहुत पैसा है। तो पूज्य महाराज जी कहे, जितना कहा जाए उतना करो, अपने दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इस परमार्थिक रास्ते पर पूज्य महाराज जी कहते हैं, इस परमार्थ के रास्ते पर बुद्धि का कोई काम नहीं होता है। जैसा आदेश निर्देश मिलता रहे उसी को हमको पालन करना चाहिए। तो हम लोगों को एक एक गांव को गोद लेकर के गांव में रोज़ प्रचार करना चाहिए। जब रोज़ प्रचार करते रहेंगे, जब हमारा शरीर छूटेगा, जब हम ऊपर जाएंगे, गुरु महाराज मिलेंगे, तो वहाँ काल भगवान भी रहेंगे, यमराज भी रहेंगे। जब हिसाब होगा तब गुरु महाराज कहेंगे, देखिए ये बच्चा हमारी बात को मान लिया है, इसको छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। तो अगर हम लोग उनकी बात को माने होंगे तब तो छोड़ दिए जाएंगे, तब हमको गुरु महाराज निज घर पहुंचा देंगे। अगर हम गुरु महाराज की बात को नहीं माने तो काल भगवान कहेंगे, देखिए हुजूर ये आपकी बात को नहीं माने और हमारी बात को तो ये कभी मानते ही नहीं है। काल भगवान ये कहते हैं गुरु महाराज से, ये जीव हमारी बात को कभी नहीं मानते हैं, जो हम कहते हैं ये करते नहीं हैं और ये आपकी भी बात नहीं माने, इसलिए मैं इनको सज़ा दूंगा। तो गुरु महाराज कहते थे, फिर मैं बच्चा क्या करूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, तुमको काल सज़ा दे देगा। तो इसी तरीके से हम लोग गुरु महाराज की बातों को याद करते रहें। जो पूज्य महाराज जी का आदेश निर्देश होता जाए उसका पालन करते जाएं। धीरे धीरे हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। और ये परमार्थ का रास्ता है, इसमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। हम लोगों को एक एक बात को समझना चाहिए। अरे कोई बोल रहा है, कोई गाली दे रहा, मान लो हम प्रचार करने गए तो वहाँ प्रचार करते करते कोई गाली देने लगा, तो उसको हम पलट कर गाली ना दें तो उसकी गाली उसी के पास रहेगी। ये स्वामी जी महाराज बताया करते थे, अगर कोई गाली दे रहा है उसके गाली उसके पास वापस चली जाएगी। तो और फिर हम जब दोबारा कभी उस गांव में प्रचार करने जाएंगे, वही आदमी मान लो फिर से मिला तो वो शर्मिंदा होगा, कहेगा देखिए भाई हम इनको गाली दिए, इन्होंने कोई बात नहीं की, हमसे गुस्सा भी नहीं हुए और हमसे गुस्सा भी नहीं हो। और फिर वो आदमी मिले, फिर हाथ जोड़ के उनसे बोलिए प्रेम से, जय गुरुदेव भैया जी, तब उनको और मन में चोट लगेगी। ये वैचारिक क्रांति है। गुरु महाराज बताया करते थे, ये वैचारिक क्रांति है, विचारों से बदलना है लोगों को, ना कि अपने जोर दबाव से। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में बताया करते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं,
भक्ति कभी जोर दबाव से नहीं कराई जाती है। ये प्रेम प्यार का रास्ता है, प्रेम से काम करना है, कोई जोर नहीं देना किसी से। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब सेवा का समय हो रहा है। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगर हमारे कहने और सुनने में कोई गलती हो गई हो तो हमको छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं। इसी तरीके से अब जय गुरुदेव बोलना है। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव। विनय करो मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन ग्रत दीप आरती साँझू, दो अखियन मंझधारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो अत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवणाय अपन, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, समर्थ द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, हर बिखर विपरिणाम, चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जय